संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगृह्य एवं दुःखापमुख्यसे। हमारी दुनिया में दुख भी हैं। जन्म को दुख कहा गया है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, अनेक दुख दुनिया में हैं। सुख भी मिलता है दुनिया में। पुण्य कर्म के योग से भौतिक अनुकूल संवेदन प्राप्त हो जाते हैं। पाप कर्म के योग से भौतिक दुख भी मिल जाते हैं और भीतरी दुख भी मिल सकते हैं। 8 कर्मों का जो संसार है, उसमें पाप तो 8 ही कर्म हैं। 8 में से 4 कर्म पुण्य भी होते हैं। 4 कर्म तो निकेवल पापात्मक होते हैं, जिन्हें घाती कर्म कहा जाता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों तो घाती कर्म हैं, आत्मगुणों को नष्ट करने वाले हैं और एकांत पाप ही हैं। शेष 4 कर्म अघाती कहलाते हैं। वे भौतिक सुख दुख से संबंधित प्रतीत होते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म मूल आत्मगुणों की घात करने वाले नहीं। ये पुण्य के रूप में अपना फल देते हैं अथवा भौतिक पाप के रूप में फल दे देते हैं। इसलिए गणित के हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी कल्पना की जा सकती है कि 8 कर्मों में 75% कर्म तो पापात्मक होते हैं। केवल अंदाज कल्पना के रूप में 25% कर्म पुण्य के रूप में होते हैं। और व्यक्ति व्यक्ति के रूप में किसके पुण्य ज़्यादा हैं, किसके पाप तो खैर मोटा मोटी सामान्य आदमी के होते ही हैं। अघाती कर्मों में भी पुण्य किसके कितने हैं और पाप किसके कितने, इसमें अंतर भी पड़ सकता है। परंतु सामान्यतया यह 75% और 25% का फार्मूला कर्मों के संसार में मोटा मोटी रूप में प्रतीत हो रहा है। तो हमारी दुनिया में दुख भी होते हैं। सांसारिक जीवन, गृहस्थों का जो जीवन है, उसमें बाह्य दुख भी अनेक प्रकार के, अनेक समस्याएं आ जाती हैं। जैसे आर्थिक समस्या, कमाई का साधन ठीक नहीं बैठ पाया है, दुकान सेट नहीं हो पा रही है, या व्यापार में घाटा लग गया है, कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मानो आदमी कर्जे से दब गया है, और इतना दब गया कहीं कहीं आत्महत्या करने की भी मन में आ जाए, तो कितना दुख है अर्थ के संदर्भ में। गृहस्थ जीवन में पैसे का अभाव है तो समस्या हो सकती है। पैसे का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी कुछ समस्या पैदा हो सकती है। फिर टैक्स आदि के मामलों में समस्याएं पैदा हो सकती है। कभी सरकार की ओर से रेड पड़ जाए तो कठिनाई, अनेक पैसा काफ़ी है तो भी कभी कभी समस्या
पैसा नहीं है तो समस्या हो ही सकती है। तो गृहस्थ जीवन में यह अर्थ संबंधी दुख भी हो सकता है। पैसा अर्जित कर लिया तो उसकी सुरक्षा की भी चिंता भी, पैसा सुरक्षित रहे, कहीं इधर उधर न हो जाए, कोई हड़प न ले, तो पैसे की सुरक्षा की भी कई बार चिंता या जागरूकता रखने की अपेक्षा हो जाती है। और फिर पैसे का उपभोग, क्या उपभोग करूं, यह भी चिंतन का विषय बन सकता है। पैसा है वैसे तो गृहस्थ जीवन में उपयोगी होता है, कहीं यह अर्थ अनर्थकारी भी बन सकता है, अनर्थ पैदा करने वाला भी बन सकता है। पैसे के लिए एक दूसरे की हत्या तक का प्रयास कर लिया जाता है, तो इस पैसे के कारण से आदमी हिंसा में, अपराध में प्रवृत्त हो सकता है। तो यह अर्थ का अभाव भी एक समस्या है, तो अर्थ का प्रभाव भी कुछ कुछ समस्या पैदा करने वाला बन सकता है। एक कोई आदमी दूर प्रदेश में गया, अर्थ का अर्जन किया, काफ़ी धंधा किया, कमाई अच्छी हो गई, और कमाई करके फिर वह अपने गांव में जा रहा था तो बाई ट्रेन यात्रा कर रहा था। रास्ते में 2-3 ट्रेन बदलनी भी थी, तो एक ट्रेन से आगे के स्टेशन पर उतरा, अगली ट्रेन अब कल आने वाली थी, 10-12 घंटों की अभी देरी थी, समय था, काफ़ी रात बीच में थी। तो उसके पास काफ़ी धन था, तो सोचा रे मैं अब कहीं रहूँगा और कोई धन को ले गया तो रात को मैं सो जाऊँगा, और कोई ले गया तो इसकी सुरक्षा कैसे हो। तो उसके मन में आया भी सुरक्षा कैसे करूं। एक उपाय है, जब वो स्टेशन से उसको उतरना था ट्रेन से, तो टिकट चेकिंग हो रही थी, तो टिकट चेकर उसके पास आया कि टिकट दिखाओ। तो उसके पास टिकट थी, पर उसके मन की कोई योजना थी, तो थोड़ा सकपका गया, ऐसा सा रूप बनाया, तो कहा भी टिकट नहीं है। कैसा, जो भी भूल हो गई, जो भी, टिकट बिना यात्रा की है, तुम अपराधी हो। तो अगले स्टेशन पर जब उतरा कि इसको जेल में डाला जाए, अपराधी आदमी बिना टिकट के यात्रा की है, अपराधी है ये, उसको जेल में डाल दिया गया कि ठीक है सवेरे फिर इससे पूछताछ बात करेंगे, अभी तो जेल में रखो यहाँ। रात को जेल में रह गया। अब सवेरे जो अधिकारी था वो आया और पूछताछ शुरू की कि बिना टिकट के यात्रा कैसे की, अपराध किया यह तो सर किसने बिना टिकट के यात्रा की, तुमने किया ना, तुम, इसीलिए तो तुम्हें जेल में डाला है। निकाली टिकट, देखिए सर ये टिकट मेरे पास है, मुझे फालतू यहाँ लेकर के आ गए हैं। अरे टिकट है, फिर इसको बेचारे को यहाँ क्यों लाया गया, तो बिना अपराध के क्यों इसको यहाँ, कहा भी ऐसे हुआ कैसे, तो पूछताछ की भी इसको लाया क्यों यहाँ पर, टिकट है इसके पास। तो उस अधिकारी ने कहा सा कल इसने यही कहा था कि मेरे पास टिकट इसने दिखाई नहीं थी, हमने इसको यहाँ भर्ती लेके आ गए। कहा भी तुम्हें टिकट क्यों नहीं दिखाई, कल शाम को टिकट दिखा देते। सर मूल बात यह है कि मेरे पास काफ़ी धन था, तो मैंने सोचा अब धन की सुरक्षा कैसे करूं, तो मन में आया कि सबसे बढ़िया स्थान जेल है धन की सुरक्षा के लिए। रात को वहाँ रह जाऊं, मेरे धन को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए मैं टिकट दिखाई नहीं, यहाँ रह गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो धन की सुरक्षा भी एक बड़ा विषय होता है गृहस्थ के लिए। तो आर्थिक संदर्भ में समस्या, और परिवार में भी कई बार परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता, पिता पुत्र में सामंजस्य नहीं बैठता, और भी परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं बैठने से अशांति रहती है।
पारस्परिक असमाधि रहती है, तो वो दुख हो सकता है। तीसरी बात, परिवार में बीमारियां हो जाती है, कभी बेटा बीमार हो गया, कभी पोता बीमार, कभी खुद बीमार, कभी ऑपरेशन कराओ, हॉस्पिटलाइज होना। ये रोग बीमारी संबंधी परिवार में समस्या होने से भी आदमी कष्टापतित हो सकता है। और मृत्यु के रूप में कभी छोटी उम्र में कोई बेटा चला गया, डेथ हो गई, ऐसी समस्याएं हो जाती है। तो मृत्यु के कारण परिवार में 1, 2, 3 ऐसी कच्ची उम्र की डेथ हो जाती है कि परिवार में समस्या हो जाए। इस प्रकार दुनिया में कितने प्रकार के दुख, और फिर कोई प्रमोशन न हो, कोई सरकारी नौकरी आदि में हैर के प्रमोशन नहीं हुआ, जूनियर को आगे बढ़ा दिया गया, सीनियर था वहीं का वहीं रह गया, तो इस प्रमोशन को लेकर भी आदमी के मन में एक कष्ट हो सकता है। तो ये शारीरिक, मानसिक, भावात्मक अनेक प्रकार के कष्ट दुनिया में दुख हो सकते हैं। तो ये जो दुख हैं, दुखों से आदमी घबराता है, डरता है। किंग भया पाना समना, उस भगवान महावीर का जो प्रसंग आता है, ये प्राणी दुखों से डरते हैं, दुखों से भय खाते हैं। तो अब प्रश्न पैदा होता है, दुखों से छुटकारा कैसे मिले? इस संदर्भ में शास्त्र में कहा गया, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिध्य एवं दुखापमुखसि, कि हे पुरुष, तुम अपने आप का निग्रह करो, अपने आप पर कंट्रोल करो, संयम करो, नियंत्रण करो। अपने आप का, अपनी आत्मा का अभिनिग्रह करने से तुम इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। तो दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है आत्मनिग्रह, संयम। यह संयम की साधना है तो आदमी सुखी हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संभवतः सुक्त है, कथन है, समस्या और दुख यानी मानसिक दुख एक नहीं है। समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या होने पर भी आदमी अपनी शांति में रह सकता है। समस्या अलग है, मानसिक दुख अलग है। यों समस्याएं या दुख तो भगवान महावीर के सामने कितने उपसर्ग आए होंगे। उपसर्ग आने से कोई भीतर में दुख हो जाए यह जरूरी नहीं है। तो समस्या अलग चीज है और मानसिक दुख अलग चीज है। समस्या होने पर भी, कठिनाई होने पर भी, भौतिक प्रतिकूलता होने पर भी मन में शांति, समता है, अपना संयम है, आत्मा पर कंट्रोल है, मन का संयम है, तो बाहर की समस्या होने पर भी अगर तपस्या आदमी की ठीक है तो समस्या भी अप्रभावी हो सकती है। समस्या को अप्रभावी करने का एक उपाय है तपस्या। मन से तपस्या करें तो समस्या दूर हो सकती है। समस्या रहेगी भी तो हमारे मन पर कोई उसका असर ऐसे नहीं हो पाएगा। वाटर प्रूफ, जो वाटर प्रूफ होते, पानी का यूँ असर नहीं होता, फिर मन इतना वो सब प्रूफ हो जाए, दुख प्रूफ, कोई दुख का, समस्या का असर नहीं हो। क्यों? कि समस्या भौतिक चीज है। चेतना, हमारी चेतना में कितनी शक्ति है, चेतना तक वो समस्या आ नहीं सके, पहुंच नहीं सके, वो दूर ही रह जाए। आत्मनिग्रह जिसने कर लिया है तो समस्या उसके सामने आ तो सकती है पर वो भीतर तक नहीं पहुंच सकती, चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती।
तो एक ऐसी लक्ष्मण रेखा सी रहे कि समस्या उसके बाहर तक ही रहेगी, अंदर नहीं आ सकेगी। वो लक्ष्मण रेखा हो सकती है आत्मनिग्रह की रेखा। आत्मनिग्रह रेखा, इतना आत्मनिग्रह कर लिया है, अब समस्या आएगी उस आत्मनिग्रह की रेखा के बाहर बाहर तक रह सकेगी, भीतर में नहीं आ सकेगी। हमारे यहाँ आता है कि मितावग्रह है, हम खमासमणो बोलते हैं, हमारे श्रावक लोग भी खमासमणो बोलते होंगे प्रतिक्रमण में। इच्छामि खमासमणो बंदी जावनिजाए निशीहियाए अणुजान मे मिउग्गहम। मिउग्गहम मितावग्रह, जैसे कि आचार्य विराजमान होते हैं, उनके एक स्थान का मितावग्रह है, उस सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना। इसलिए खमासमणों में अनुमति मांगी जाती है। अनुजान है में मिउग्गहम, कि हे क्षमाश्रमण मुझे अनुज्ञा दें, मैं आपके मितावग्रह में निकट आकर के आपका चरण स्पर्श कर सकूं। तो मितावग्रह जो हो आचार्य का कोई स्थापित हो अगर, तो उसके अंदर बिना अनुमति नहीं आना। कि शिष्य भी पूछता है कि हे क्षमाश्रमण मुझे अनुज्ञा दें कि मैं अंदर आ जाऊं और आपके चरण का मस्तक से स्पर्श कर लूं। तो जैसे मितावग्रह में बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए, तो ये आत्मनिग्रह का मानो मितावग्रह बन जाता है। समस्या बाहर रह सकती है, वो उस मितावग्रह में अंदर प्रवेश नहीं पा सकती, यानी चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। तो यह है आत्मनिग्रह की साधना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात शुरू की, फिर वो प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान ये कार्यक्रम भी चले। तो प्रेक्षा ध्यान हो, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, संकल्प हो, उनसे अभ्यास हो कि ऐसा आत्मनिग्रह सिद्ध हो जाए हमारा कि समस्या आ भी जाएगी तो हमारे चित्त को दुखित वो नहीं बना सकेंगी। तो इसलिए यह आत्मनिग्रह एक उपाय है। आत्म संयम, मन को साध लें, वाणी को साध लें, शरीर को साध लें, अपनी चेतना को साध लें, इतना आत्मनिग्रह हो जाए कि अपने आप में रहें। रहो भीतर, जियो बाहर। भीतर में हैं, भीतर में स्थित हैं। वो संत जा रहा था, रास्ते में कोई डाकू था, देखा रे कोई जा रहा है। डाकू बोला रे ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो संत पुरुष ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, ठहरा हुआ ही हूँ, अब तुम ठहर जाओ। मैं तो ठहरा हुआ ही हूँ, तुम ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ। ये क्या मतलब? मैं तो, तुम तो चल रहे थे, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ठहर जाओ। संत का कथन, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ, आत्मस्थ हूँ, ठहरा हुआ हूँ, तुम पापों में चल रहे हो, अब तुम ठहर जाओ, तुम पापों को छोड़ दो। हम यह अर्थ निकालें तो यह आत्मनिग्रह हो जाए, अपने आप में स्थित हो जाएं। बस कोई समस्या आए, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। समस्याएं आती हैं और फिर चली भी जा सकती हैं। आखिर कब तक टिकेंगी? टिकेंगी कोई बात नहीं, अपने शांति में रहो, समता में रहो। दूसरा कोई गाली दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं। गाली सुना गुमरा तो हुए को नहीं, गाली सुना न हुए गुमरा। गाली दी तो दे दी, मेरे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कोई दुखनिया गुमरा थोड़ा ही होता है गाली सुनने से। बस शांति रखो, समता रखो। कोई कुछ भी बोल दे, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। अपने समता शांति रखो। यूँ हम आत्मनिग्रह की साधना कर लें, मन को इतना साध लें कि कोई कुछ भी स्थिति आ जाए, कि गर्मी बहुत है, कोई बात, अपने शांति में बैठे रहो। गर्मी है तो है, पसीना आ रहा है तो ठीक है, पहुँचना हो तो पहुँच लो, और शांति में रहो। तो मन को हम शांति में रहने का अभ्यास करा दें। फिर बाहर में कोई अशांति हो, बाहर हो हल्ला होता है,
तो भी आदमी शांति से बैठा है, अपना जप करो, अपना काम करो, हो हल्ला हो तो हो, भीड़ में भी एकांत का सा कुछ अनुभव होने लग जाए, भीड़ है तो है, कोई बात नहीं, भीड़ में भी शांति, अकेले में भी शांति। तो ऐसी आत्मनिग्रह की साधना हो जाए कि रागद्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्य करिष्यसि, रागद्वेषा वनिर्जित्य किमरण्य करिष्यसि। अगर राग द्वेष को नहीं जीतोगे, जीतते हो तो अरण्य में, जंगल में जाकर क्या किया, क्या मतलब जंगल में जा, राग द्वेष को जीत लिया, अब तुमको जंगल में जाने की अपेक्षा भी क्या है। खैर मूल चीज है, कहीं कहीं सापेक्ष बात है, एकांत में भी कोई रहे तो रह सकते हैं, वो भी निमित्त रूप में सहयोगी बन सकता है। मूल बात है आत्मनिग्रह हमारा हो, भीड़ में रहें तो भी आत्मनिग्रह का लक्ष्य रखें, अगर अच्छा रह सके तो एकांत में रहें वहाँ भी आत्मनिग्रह की साधना करें। तो जो शास्त्र में कहा गया एवं दुखापमुख्यसि कि आत्मनिग्रह करो, अपने आप का अभिनिग्रह करो, इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।